जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज देख रहे थे। इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप के प्रश्नों को हल कर चुके थे। हम लोग आज एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, इलिगेशन मेथड। इलिगेशन मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को किस तरह सोल्व किया जाता है उसको हम लोग आज देखेंगे, जिसमें टोटल 7 प्रश्न है, 100 से लेकर 106 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करिए। देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है एक व्यक्ति है, वो टोटल 4000 रुपया पैसा दिया है। उसको 2 पार्ट में दिया है, 2 व्यक्ति को दिया है। एक को दिया है 8% के दर से, एक को दिया है 10% के दर से। ठीक है, वही 4000 में से दिया है कुछ पैसा। एक को 8 के दर से दिया है, एक को 10 के दर से दिया है। टोटल जब उसको ब्याज मिला दोनों को मिलाकर, तो टोटल ब्याज मिल रहा है 352 रुपये। तो पूछ रहा है कि जो 10% के रेट से दिया था वो पैसा कितना दिया था। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है 8% के दर से कितना पैसा दिया। तो इस तरह के प्रश्न को आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। देखते हैं पहले इसका बेसिक क्या है। बेसिक देखिए, टोटल पैसा कितना है, जो टोटल मूलधन है वो टोटल पैसा कितना है, तो 4000 है। अगर एक व्यक्ति को 100 रुपया दे रहा होगा तो अगला व्यक्ति को कितना पैसा दे रहा होगा, 4000 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो एक्स दे रहा है वो 8% के दर से दे रहा है, और जो 4000 माइनस एक्स दे रहा है वो 10 के दर से दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक टाइम कितना है, टाइम दोनों के लिए 1 साल है। इसके लिए भी 1 साल टाइम है, इसके लिए भी 1 साल टाइम है। अब देखिए जो टोटल पैसा मिल रहा है, तो टोटल ब्याज जो मिल रहा है, ब्याज को मिल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल ब्याज जो S1 है वो किसके बराबर है, तो S1 प्लस S2 के बराबर है। S लिखिए, जो कुल ब्याज होगा वो दोनों ब्याज को जो हम लोग ऐड करेंगे तो उसके बराबर होगा। तो कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज बोल रहा है 352 रुपया। अगर हमको पहला निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो पैसा टोटल इस पर पहला का मूलधन कितना है, तो एक्स, दर कितना है 8, टाइम कितना है 1/100, प्लस दूसरा कितना है यहाँ पैसा 4000 माइनस एक्स, टाइम कितना है 1 और रेट कितना है 10/100। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से 100 एलसीएम आएगा, 100 से गुना होगा 352 में, तो कितना हो जाएगा 352 पे 00 इक्वल टू 8 से गुना होगा x में 8x, ये प्लस कितना हो गया 4000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। ये 10x, ये 8x कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। 10x में से कि 8x और 2x हो जाएगा इधर है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35,200 है, ये 40,000 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4800। इसको काटिएगा तो x का वैल्यू आएगा 2400। अगर x का वैल्यू 2400 आया, मतलब x क्या है, जो 8% के दर से दिया हो x है। तो x अगर 2400 आ गया, टोटल पैसा कितना दिया है 4000, तो उसमें हम लोग 4000 में से माइनस कर देंगे 2400, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, जो 10% के दर से दिया था। तो 4000 माइनस 2400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1669। यानी कि 1600 रुपया है वो 10% के दर से दिया था, और जो 2400 रुपया है वो 8% के दर से दिया था। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। ये हो गया बेसिक मेथड। इस तरह से अगर आप प्रश्न एग्जाम में बनाइएगा तो बहुत टाइम आपको वेस्ट होगा, वहाँ इजीली नहीं बन पाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलिगेशन मेथड। तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए हम लोग इलिगेशन मेथड से बनाते हैं इसको। इलिगेशन मेथड में जो होता है, इलिगेशन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ 2
चीज़ को मिलाकर एक तीसरा चीज़ बनता है, वहाँ पे हम लोग इलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। जहाँ दो चीज़ मिलकर एक तीसरा चीज़ का निर्माण होता है या तीसरा चीज़ बनता है, वहाँ पे क्या यूज करेंगे? इलिगेशन। तो यहाँ टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मतलब मूलधन कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल 4000। ठीक है। अब जो पैसा है वो एक को दे रहा है 8% की दर से, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक कितना है? 8%। दूसरा कितना है? 10%। अगर हमको टोटल निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो टोटल उसका ब्याज कितना मिला है? 352 रुपया। ये टोटल ब्याज जो 352 रुपया मिला है, ये टोटल मूलधन पे ही मिला होगा ना। तो टोटल मूलधन कितना है? 4000। तो हम लोग देखेंगे 4000 का कितना परसेंट है 352 रुपये, वो जो ब्याज है वो कितना परसेंट है। तो 4000 का निकालेंगे 352 जो है वो कितना परसेंट है। तो 4000 का अगर हम निकालते हैं कि मान लेते हैं x% है, तो x/100 352। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा और ये 17 हो गया, 176 हो गया, एक 10 हो 20 हो जाएगा, या फिर 10 हो गया, 2 8 16, 2 8 16 यानी 8.8। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 8.8 आएगा पूरा। x का वैल्यू कितना आएगा? 8.8। मतलब जो 352 रुपया है वो किसके बराबर है? तो 8.8% के बराबर है। अब यहाँ से आप माइनस करिए। इलिगेशन में क्या होता है, ये जो वैल्यू आएगा, बीच वाला वैल्यू आएगा, वो 1 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, तभी इलिगेशन सेट करता है। तो यहाँ देख रहे हैं जो 8.8 है वो 8 से बड़ा है और 10 से 8.8 छोटा है। 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तब वहाँ पे इलिगेशन सेट करता है। अब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस होता है, तो ये 8.8 में से कि 8 0.8, ये 10 में से कि 8.8 1.2। इसको अगर हम काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 4 से 12, 4 दूना 8, यानी कि रेशियो क्या निकल कर आया? 3:2। ये जो रेशियो आता है ये प्रिंसिपल का रेशियो आता है। ये रेशियो किसका आया है? तो प्रिंसिपल का। P1:P2 कितना आया? 3:2। अब टोटल पैसा कितना है? टोटल प्रिंसिपल कितना है? तो 4000। हम लोग कितना करेंगे टोटल प्रिंसिपल? तीनों 2 5। तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना है क्या चीज़? तो 10% के दर से कितना दिया है राशि। तो 10% की दर से कितना है? 2। अगर 8 पूछता तो 3 से गुना करते हैं, 10 का पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ये 5 से काटेंगे, 5 8 40, यानी कि 8 दूना 1600 रुपये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहें तो आपको टोटल इंटरेस्ट दे देगा, टोटल आपको ब्याज दे देगा। वो जो टोटल ब्याज देगा उसको आप प्रिंसिपल से वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और 2 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, वो जो एक तीसरा निकल कर आएगा उसको सब इलिगेशन सेट कर सकते हैं। और वो जो वैल्यू है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। और जो वो रेशियो देगा वो किसका देगा रेशियो? तो वो रेशियो देगा प्रिंसिपल का, मतलब मूलधन का। फिर आप मूलधन से मूलधन में तुलना कर जिसको पूछेगा उसको से आप गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। 101 बोलता है 8000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष की योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि को 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 रुपया था। योजना 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी है? देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है टोटल मूलधन कितना है? जो टोटल मूलधन है प्रिंसिपल है वो 8000 रुपया है, 8000। ठीक है। अब बोल रहा है 2 वर्ष के लिए। ये जो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो 1 साल का अगर 5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। योजना 1 में, योजना जो 2 है उसमें 4% है, टाइम है 2 साल, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर कुल ब्याज चाहिए हमको, जो कुल ब्याज का मतलब रेट चाहिए। तो कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 720 रुपये। ये जो कुल ब्याज मिल रहा है ये टोटल मूलधन पे मिल रहा होगा। तो टोटल हम लोग को मूलधन कितना है मालूम? 8000। अगर हम 8000 का निकालें कि ये कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं 1% है, कितना? 720 रुपया। यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 9 72। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? जो 720 रुपया है वो 8000 का कितना परसेंट है? तो 9% है। अब यहाँ से देखें कि इलिगेशन सेट कर रहा है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ सब रेशियो निकाल दीजिए प्रिंसिपल का। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1:1 किसका आया है? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000।
हम लोग कितना करेंगे यहाँ टोटल प्रिंसिपल, एक और एक दो, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से करेंगे, निकालना क्या चीज़, तो निवेश एक में, तो निवेश एक बोलिए या निवेश दो बोलिए, दोनों का तो रेशियो सेम आया है, एक से ही गुना होगा, तो निवेश एक में निकालना तो एक से गुना करेंगे इसमें, ये दो से काटिएगा 4 बार में, यानी कितना हो गया 4000 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता निवेश दो में कितना इन्वेस्ट किया गया तो उसमें भी एक से गुना करते, उसमें भी 4000 आता, तो 4000 कितना हो जाता दोनों मिलके 8000, वही प्रिंसिपल 8000 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से बहुत आसान से बना सकते हैं बिना टाइम गवाए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 बोलता है राजेश ने 10,000 रुपये को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपये है तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, टाइम पहले हमको देखना है कि 2 वर्ष, अगर 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 वर्ष का 10 है 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ टाइम हमेशा ध्यान रखना है, अगर टाइम नहीं ध्यान रखिएगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितना टाइम दिया हुआ है उतना आपको उससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुना करना पड़ता है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए अगर योजना ए में 8% है तो 2 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, 8 दूना 16% हो जाएगा। योजना बी में 10% है तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 10 दूना 20% हो जाएगा। अब टोटल निकालना है कि टोटल जो ब्याज है वो कितना परसेंटेज है, तो टोटल ब्याज कितना दे रहा है 1680 रुपया। अब देखना है ये 1680 है और 10,000 का कितना परसेंट है, तो हम यहाँ निकाल देंगे 10,000 का कितना परसेंट है 1680 रुपया, 1680 रुपया मान लेते हैं 1% होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 16.8 आएगा, काटिएगा तो कितना आएगा 16.8%, 16.8%। अब यहाँ से माइनस करिए, 1 से छोटा 1 से बड़ा होना चाहिए, 20 से देखिए छोटा है, 16 से देखिए ये बड़ा है, इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, ये 16.8 में से गया 16 तो 0.8, ये 20 में से गया तो ये कितना हो जाएगा 3.2, काटिएगा इसको 8 से काट दीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 होगा, 8 एकम 8, यानी 4:1। ये किसका आया वैल्यू, ये आ गया प्रिंसिपल का रेशियो। अब टोटल प्रिंसिपल कितना बोल रहा है 10,000, हम लोग कितना कहेंगे टोटल प्रिंसिपल 4 और 1 5, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना क्या चाहिए योजना ए में, तो ए में कितना कर रहा है इन्वेस्ट, ये वाला योजना ए है, योजना बी है, ए का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे, बी का पूछता तो 1 से गुना करते हैं, ये 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8,000 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोलता है एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि उसे 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपया है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का प्रश्न है, टोटल कितना है प्रिंसिपल दिया हुआ, जो मूलधन है वो 10,000 है, टाइम कितना, यहाँ पे टाइम का विशेष ध्यान रखना, तो टाइम कितना बोल रहा है, यदि 2 वर्ष में, टाइम कितना है 2 वर्ष में, अगर 1 वर्ष का ब्याज है 10% तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 20%, 1 वर्ष का ब्याज है 15%, 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 30%। टोटल ब्याज कितना दे रहा है, टोटल हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना दे रहा है यहाँ 2 साल में 2400 रुपया, तो ये 2400 देखेंगे 10,000 का कितना परसेंट है, तो 10,000 का निकाल देंगे 2400 कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं 1% है 2400 रुपया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा एक्स का वैल्यू 24%। अब 24 देखिए 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा, तो कहाँ, तो वहाँ पे क्या होगा सेट, इलिगेशन सेट होगा। अब इलिगेशन यहाँ पे सेट करेंगे, माइनस करेंगे, 30 में से गया 24 6, 24 में से गया 20 4, काट सकते हैं इसको, काटिए तो क्या आएगा 3 दूना के 6 2 दूना के 4, यानी प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया 3 और 2। टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000, हम लोग कितना कहेंगे टोटल प्रिंसिपल 3 और 2 5, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना क्या चाहिए, तो 15% जो वार्षिक दर पर जो दिया है उसका निकालना है, जो 15% के ब्याज के दर से दिया है पैसा, वो पैसा कितना है, तो 15 का कितना हो जाएगा, यही तो है 15 वाला,
4 यानी कि 2 से गुना कर देंगे। ये 5 दूना 10, 2 दूना के 4000 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। वही पूछता कि 10% की दर से वाला पैसा निकालिए, तो उसमें कितना से गुना करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोलता है 15,600 रुपये की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3738 रुपया है तो प्रति वर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था। देखिए टोटल मूलधन कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 15,600 रुपया। ठीक है, अब टाइम कितना है, तो टाइम है 3 साल। अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 21%। 1 साल का 9% है तो 3 साल का 27%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल ब्याज कितना है 3738 रुपया, तो 15,600 का कितना परसेंट होगा 3738, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 15,600 का मान लेते हैं 1% होगा 3738 रुपये। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको 156 से काटेगा तो लगभग 24 बार में कटता है, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 24%। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं 1 से बड़ा है 1 से छोटा है तो क्या सेट होगा, इलिगेशन। ये 27 में से गया 24 3, 24 में से गया 21 3, यानी कि रेशियो कितना निकल कर आया 3:3। ये किसका रेशियो है, तो प्रिंसिपल का। टोटल प्रिंसिपल कितना है 15,600। हम लोग कितना करेंगे टोटल प्रिंसिपल, 3 और 3 6। प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना क्या चीज़ 7% वाला, तो अगर 7 वाला निकालना है तो 7 वाला शुरू वाला था, नहीं 3 से गुना करेंगे, काटेंगे इसको तो कितना होगा ये 6 दूना 12, 6 छक 36, 6 3 18 के 8, 3 दूना 6 7 नहीं के 7800 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 बोलता है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्ष बाद उसे कुल 6500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों राशि का अंतर पूछा है, जो पैसा दिया था टोटल जो 10,000 दिया था उसमें से कितना कितना पैसा दिया उसका डिफरेंट पूछ रहा है। ठीक है, टोटल मूलधन 10,000, टाइम का यहाँ विशेष ध्यान रखना तो 5 वर्ष। अगर 1 वर्ष का ब्याज है 15% तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा 15 × 5 75%। 1 वर्ष का ब्याज है 10% तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा 10 × 5 50%। टोटल ब्याज निकालना तो कुल ब्याज कितना है 6500 रुपया, तो ये 6500 रुपया जो है उसको देखेंगे कि 10,000 का कितना परसेंट है, तो 10,000 का निकालेंगे 6500 रुपया कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं 1% है, कितना 6500 रुपया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 65 कितना हो जाएगा ये 65%। अब यहाँ से देखें 1 से छोटा 1 से बड़ा है तो ये 50 से बड़ा है 65, 75 से छोटा है तो क्या सेट होगा, इलिगेशन सेट होगा। ये 65 में से गया 50, 15, ये कितना हो गया 10। अब देखिए ये टोटल पैसा कितना बोल रहा है मूलधन 10,000 रुपये। काट सकते हैं इसको, नहीं काटिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टोटल कितना कहेंगे 15 10 25 बोल रहा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, जो दोनों प्रिंसिपल दिया हुआ उसका अंतर बताइए। तो 15 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा 5, तो 5 से गुना कर देंगे। ये 5 × 5 25, 5 दूना 10 यानी कि 20,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोलता है एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपया 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया है, यानी निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 1850 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा हम निकालते हैं कितना होगा, तो 1850 रुपया का निकालते हैं 7%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना करिए। 8 7 5 35 के 5, 8 7 56, 59 के 9, हाथ में 5, 7 5 12। ये नीचे 1 जीरो है, पॉइंट कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 जीरो पॉइंट हो जाएगा, यानी 129.5 रुपया। फिर 2150 रुपया का निकालेंगे 9%। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा,
9 5 45 के 5, 9 कम 9, 4 13 के 3, 9 10 11 12 13। एक सेकेंड, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 कम 9, 4 13 के 3, हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, एक अंक 193.5। टोटल ब्याज निकालना है, कुल ब्याज। कुल ब्याज क्या हो जाएगा? 129.5 प्लस 193.5, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 5 10 के 0, 9 10 11 12 13 के 3, 12 के 2 3, यानी कि 323 रुपये। अब यही जो 323 रुपया है वो टोटल पैसा का कितना परसेंट है? ठीक है, जो 323 रुपया है टोटल पैसा कितना है? तो 1850 और 2150, 1850 और 2150 कितना हो जाता है? 4000। 0 5 5 10 के 0, हासिल 1 8 1 9 10 के 0, 2 1 3 4000। निकालना परसेंटेज 100 से गुना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 40 से काटिएगा इसको 323 को, तो 8.075% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए। बोल रहा है एक पैसा जो 1850 है उसको 7% की दर से दिया है, और जो एक पैसा 2150 है उसको 9% की दर से दिया है। दोनों का ब्याज निकाल लिए। टोटल ब्याज कितना हो गया? 323 रुपया। ये जो 323 रुपया टोटल पैसा दोनों पैसा को जोड़ दिए, वो 323 है। टोटल का कितना परसेंट है वही पूछ रहा था। टोटल पैसा आया 4000, देख लिए 323 4000 कितना परसेंट है? तो 8.075% है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।